23 साल की एक नाव चलाने वाले की बेटी, जो कि कभी कभी खुद से भी नाव चलाती थी, यात्री को इस पार से उस पार लेकर जाया करती थी। और अचानक उसको एक दिन एक लड़के से मुलाकात होती है और फिर दोनों का जो प्रेम होता है परवान चढ़ता है। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ संभव नहीं होता है। लोग जैसा सोचता है, प्यार करने वाला जैसे सोचते हैं, वो संभव नहीं हो पाता है। और फिर इसके प्रेम को भी किसी की नज़र लग जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। राधा, जो कि अभी महज 23 साल की लड़की है, इसके जो पिताजी हैं वो नाव चलाने के काम करते हैं। चूँकि एक छोटा सा नदी था और नदी में पानी हमेशा रहता था, क्योंकि पुल का जो रास्ता था वो तकरीबन पुल से जाने के लिए लोगों को लगभग 15-16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो इस पार से अगर उस पार कोई लोग जा रहा है तो सहूलियत था कि 15-20 रुपया दे के इस पार से उस पार लोग हो जाया करते थे, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला भी हो या फिर साइकिल वाला और पैदल यात्री भी हो। मोटरसाइकिल का भी व्यवस्था था कि एक बार में 1-2 मोटरसाइकिल को चढ़ा के और फिर इस पार से उस पार किया जा सकता था। ज़्यादा दूरी भी नहीं थी उस नदी का, लेकिन पानी हमेशा उसमें रहता था। चूँकि राधा का ऐसा था कि अपने पिता के लिए लगभग खाना लेके 10-10:30 बजे जाती थी। पिता जब तक खाना खाते थे, राधा के पिता, और उसके बाद थोड़ा देर के लिए आराम करते थे, तो वही जो 1-2 घंटा का जो समय होता था, तो उस घंटे में जो भी अगर कोई आ जाता है तो राधा वो काम करती थी, राधा पार कराने की काम करती थी। वैसे भी उस समय में कोई आता नहीं था, लेकिन रेयर केस में अगर कोई आ जाए तो चूँकि राधा को भी आता था नाव चलाना और उसको चलाना अच्छा भी लगता था। यह सिलसिला चूँकि चल रहा था और एक दिन सुंदर नाम का जो एक लड़का होता है, क्योंकि उसको उस पार अपनी बहन के यहाँ जाना था, अपना स्प्लेंडर लेके वहाँ जाता है। चूँकि उसको जानकारी था इस बात का कि जाएंगे वहाँ, नाव वालों को पैसा देंगे और पार कर जाएंगे। चूँकि कभी इस रास्ते से वो गया नहीं था, पहले वो जो टर्न करके दूरी घूम के ही जो रास्ता था वहीं पे वो जाता था, लेकिन इस बार वो देखता है कि सीधा ही क्रॉस कर लेते हैं। सीधा वहाँ जाता है। वहाँ जैसे ही जाता है तो पता चलता है कि नाव चलाने वाले जो अभी खाना खाने के लिए वो बैठ ही रहे थे। तो खाना खाने में कितना समय लगेगा, ये देखता है कि 10 से 15 मिनट समय लगेगा। अब फिर क्या होता है कि राधा कहती है कि आप इस पे गाड़ी चढ़ाइए। एकदम से क्या होता है कि ये गाड़ी को चढ़ाता है, गाड़ी चढ़ा लेता है और एकदम से जो नाव का जो पतवार होता है वो राधा हाथ में पकड़ लेती है। एकदम से नाव से उतर जाता है और कहता है कि नहीं, उन्हीं को आने दो, खाने के बाद जब वो आएंगे तो फिर हम चलेंगे, हमको डर लग रहा है। अब राधा के जो पिता वो भी कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, ये चलाती है, डरने की कोई बात नहीं, आप डरो मत। राधा भी कहती है कि हम चलाते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं। तो सुंदर कहता है कि हमने कभी चढ़ा नहीं है और तुमको देख ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि शायद तुम हमको पार करा पाओगी, कहीं नाव बीच में पलट गया तो। राधा कहती है कि अगर पिताजी भी जाएंगे और नाव पलट गया तो क्या होगा। फिर इधर से जो राधा के पिता वो कहते हैं कि अरे ये लेके जाते हैं, आप टेंशन मत हो, ये हमारा रोज़ का है। फिर सुंदर देखता चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको अपना डर नहीं था, उसको यह डर था क्योंकि मोटरसाइकिल अगर कुछ होता, मोटरसाइकिल अगर नदी में गिर जाती तो भारी समस्या हो जाएगा, इसलिए सुंदर थोड़ा ज़्यादा ही डर रहा था। अब क्या होता है कि उस जो नदी है, नदी में बैठा जाता है। क्योंकि नदी का सफ़र इस प्रकार का था कि नदी को डायरेक्ट पार नहीं किया जाता था, नदी को कुछ दूर आगे जाके क्रॉस लेना पड़ता था। क्योंकि वो जो सामने का जो जगह था वो बढ़िया जगह नहीं था, उधर रास्ता नहीं था, इसीलिए लगभग 100 मीटर दूर नहर के रास्ते से ही वो जो नदी था, छोटा सा, नहर से बड़ा था, नदी से छोटा था, तो जाना पड़ता था और उसके बाद फिर वहाँ उतारा जाता था। वही होता है। एकदम से राधा जो होती है अपना पतवार जो है हाथ में लेती है, पतवार अपना खेप रही थी, खेपते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। जब राधा जो है बढ़ती जा रही थी तो फिर
ये जो सुंदर है बड़ा ही हैरान था, राधा की तरफ देखता ही जा रहा था। सबसे बड़ा परेशानी यह रहा था कि इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें मेहनत लग रहा है। राधा के शरीर से पसीना आने लगा था, चूँकि जो धारा था, धारा के विरुद्ध में जाना था, धारा दूसरी तरफ बह रही थी और फिर इसको विरुद्ध में जाना था, दूसरी तरफ जाना था, तो ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता था। वो देखे ही जा रहा था, चूँकि इस समय राधा जो थी वो अपना जो दुपट्टा है उसको कमर में खोस रखी थी, बांध रखी थी। लेकिन राधा को इस बात का एहसास हो जाता है कि जो लड़का है हमको निहार रहा है, हमको देख रहा है। फिर क्या होता है कि वो दुपट्टा को खोल के और फिर सर पर रख लेती है। सर पर रख लेती, इस बात का सुंदर को भी आभास हो जाता है कि शायद हम जो उसको देख रहे हैं, शायद इस बात का उसको पता चल गया है। फिर थोड़ा देर के लिए सुंदर जो अपना नज़र जो होता है नीचे करता है और फिर से देखना चालू कर देता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर तो बहुत ज़्यादा थे ही, और उस पर उसका जो मेहनत था, उसके शरीर पे, चेहरे पे जो पसीना आ रहा था और उसके सुंदरता में चांद चांद लगा रखा था, और दूसरी तरफ ये दिख रहा था कि भाई लड़की कितना मेहनती है। अब क्या होता है कि किनारा आ जाता है। किनारा आ जाता है तो एकदम से सुंदर जो होता है उतरता है, कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि देखने में अपना पूरा जो समय था उसको ख़त्म कर देता है। वहाँ उस पार जाता है, अपना जो मोटरसाइकिल है उसको उतारता है, व्यवस्था बना हुआ था। अब क्या होता है कि अपने जेब से 50 रुपये का नोट निकाल के देता है। ये कहती है कि पैसा तो 20 रुपये का, तो खुले नहीं है क्या? तो ये कहता है कि नहीं, खुले तो नहीं है। तो चूँकि राधा जो थी अपना दुपट्टे के कोर में खुले बांध रखी थी, जब खुले बांध रखी तो खोलने लगती है और 30 रुपया निकाल के सुंदर के हाथ में देती है। सुंदर के हाथ में जब देती है तो सुंदर कहता है कि नहीं नहीं, ये आप रख लो, आप बहुत मेहनत की हो, अब बहुत मेहनत आपको करना पड़ रहा है। राधा कहती है कि अरे साहब आप ले लो, लोग तो 20 रुपया भी देना नहीं चाहते हैं और 20 रुपया ही लेते हैं, आपसे हम क्यों ज़्यादा लेंगे। सुंदर कहता है कि नहीं नहीं, फिर भी तुम रख लो। राधा कहते हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, आप पैसा ले लो, कम से कम 20 रुपया भी तो ले लो, 30 नहीं तो 20 तो कम से कम ले लो। सुंदर कहता है कि नहीं, आप 20 के सब मैं आपको दिया हूँ, 50 के 50 रुपया आप रख लो। राधा नहीं मानती है। सुंदर कहते हैं कोई बात नहीं, जब उधर से हम वापस आएंगे, रिटर्न नहीं आएंगे, तो तुम पैसा जो है वो मत लेना। राधा ये समझ के पैसा रख लेती है। राधा कहती है कि अच्छा कल फिर आएंगे क्या, कहीं जा रहे हैं क्या? तो कहते हैं हाँ, बहन हमारी दूसरे गांव में है, तो फिर आज जा रहे हैं तो कल तो आ ही जाएंगे। तुम हमेशा चलाती हो क्या? तो नहीं, हम पिताजी को खाना देने के लिए आते हैं, तो फिर हम नाव चलाते हैं। अच्छा तो किस समय आती हो? तो वही 10 बजे हम आते हैं खाना लेके, और फिर 10 बजे आते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक हम यहाँ रुकते हैं। पिताजी थोड़ा खाना वाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं। तो कहता है ठीक है, तो कल हम आएंगे। तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सुंदर जो होता है अपनी बहन के यहाँ जाता है, अपनी बहन के यहाँ जाता है, रात में खाना वाना खाता है, सोने के लिए जाता है। जब सोने के लिए जाता है तो उसके अंदर से जो याद था, याद निकल ही नहीं पा रहा था, याद ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कितना भी कोशिश करता है, याद निकल ही नहीं रहा था। अब सुबह उठता है, बेचैन हो जाता है, इसको लगता है कि कब वो समय आए कि हम निकले। बहन कहती है कि तुमको आज रुकना पड़ेगा, तुम रुक जाओ। सुंदर कहता है कि हम नहीं रुक पाएंगे, हम रुकेंगे ही नहीं। बात वहीं पे हो जाती है। सुंदर जो होता है एकदम से वहाँ से मोटरसाइकिल लेता है, चूँकि उस समय को देख रहा था, निकल देता है। और निकलने के बाद चूँकि 100 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन दिख जरूर रहा था कि वहाँ कौन है कौन नहीं है। बस रुक के देखने लगता है कि अब जो है लड़की खाना लेके पहुँची है। उसका जो पिता है वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर इस पर किनारा से ये आवाज़ देता है, हाथ हिलाता है। तो राधा के जो पिता है वो कहते हैं कि शायद वो जो लड़का कल गया था वही है ना, शायद रिटर्निंग आया, जाओ लेके चलाओ उसको। राधा जो होती है नाव को स्टार्ट करती है, खोलती है, अपना खेपते हुए वहाँ जाती है, और उसके बाद उसको चढ़ाती है, मोटरसाइकिल लेके वो चढ़ता है और फिर बात होने लगता है। आपका गांव कहाँ है? ये अपना गांव का नाम बताता है। ये भी पूछता है कि क्या करती हो, पढ़ाई लिखाई करती हो? वो भी कहती है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई अब करते नहीं हैं,
10वीं करके हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? तो ऐसे ही, अब हमारे गांव में सब इतने ही पढ़े हैं, इससे आगे कोई पढ़ाई ही नहीं करता है और इसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और हम लोग को ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि हम बाहर जा पाएँ। आप तो देख ही रहे कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि सुंदर जो होता है कि अपने जेब से पैसा निकालता है, आज 120 रुपया निकालता है और कहता है कि ये किराया हो गया 20 रुपया और 100 रुपया तुम पास में रख लो। अब क्या होता है कि इधर जो राधा होती है, राधा कहती है कि नहीं, हम पैसा नहीं ले पाएंगे। सुंदर कहता है कि अरे तुम रख लो पैसा। राधा कहती है कि घर में कोई पूछेगा कि कहाँ से लाई तो हम क्या बोलेंगे। सुंदर कहता है कि तुम कहना कि ये हमको मिला है, किसी का गिरा हुआ था, हमको मिल गया है। राधा कहते हैं कि आज तक हमको 1-2 रुपया ज़्यादा कभी मिला नहीं और ये 100 रुपया कहेंगे तो कोई मानेगा हमको? 100 रुपया कहीं गिरा हुआ थोड़े मिलता है। ये कहता है कि सुंदर की अरे अब मिल जाता है, अब ज़माना नहीं रहा, 100-500 भी मिल जाता है, तुम रख लो इसको। राधा को ज़्यादा विरोध करने में नहीं बनता है, पैसा वो रख लेती है। पैसा वो रख लेती है, उसके बाद उस पार होता है, उतरता है, चला जाता है। जब चला जाता है तो चूँकि वहाँ से सुंदर का जो घर था लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था। आज राधा जो थी, राधा भी हल्का फुल्का इसको याद करने लगी थी। सुंदर घर जाता है, इसको मन ही नहीं लग रहा था, बेचैनी सा हो रहा था, करे तो क्या करे। अब सुंदर देखता है कि आज फिर तो नहीं जा सकते हैं वहाँ उस गांव, तो वो कोई ना कोई बहाना अपने घर में बनाना चाह रहा था। कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था कि इस बहाने को लेकर वो फिर से अपनी बहन के यहाँ जाए। फिर आखिरकार एक बहाना उसको मिल जाता है। नई फसल जो था, आलू निकला था, तो एकदम इसे इच्छा जाहिर करता है कि अपनी माँ से कहता है सुंदर की, माँ ऐसा है कि आलू थोड़ा दीदी के यहाँ पहुँचा देते हैं। तो चूँकि माँ है, बेटी की माँ है, तो मना तो कर नहीं सकती है। कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो पहुँचाना तो और अच्छा बात है। क्योंकि उससे पहले माँ अगर कुछ कहती भी थी तो सुंदर जाना नहीं चाहता था, और आज चूँकि खुद से कह रहा है, एक बोरा जो आलू है अपने मोटरसाइकिल पे लोड करता है और देखता है कि वही समय में हमको जाना है। अब बात ऐसा हुआ कि सुंदर जो होता है जब जा ही रहा होता है कि इतने ही देर में राधा जो होती है मिल जाती है। अब राधा थी, ये मोटरसाइकिल को स्लो करता है और कहता है कि अभी तुम जा ही रही हो क्या? तो राधा कहते हैं कि हाँ, अभी तो हम जा ही रहे हैं। सुंदर कहता है कि हमको पार करना था। राधा कहती है कि तो ठीक है, पिताजी है वहाँ पार करा देंगे। सुंदर कहता है कि लेकिन हमको तुम्हारे साथ पार करना था, तुम कितने देर में वहाँ पहुँचोगी? तो राधा कहती है कि हमको तो अभी 10-15 मिनट समय लग जाएगा, तो क्या हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचे? तो वो कहते ठीक है, आधा घंटा में आप वहाँ आ जाओ, आप आ जाओ, हम आपको पहुँचा देंगे। वैसा ही होता है। चूँकि राधा भी 1-2 बार इसके विषय में सोची थी। इसके विषय में बहुत ऐसा बात था, राधा को सोच में आ रहा था कि ये लड़का नाव पर चढ़ने से डर रहा था पहले, ज़्यादा पैसा दे दिया। तो पैसा अगर ज़्यादा दे दिया है तो जाहिर सा बात है कि 1-2 बार उसका जो ख्याल है अंदर में तो आएगा ही आएगा। अब क्या होता है कि सुंदर जो होता है वहीं पे अपना समय जो होता है उसको बिताता है, समय गुजार देता है। जैसे उसको लगता है कि अब हमको निकलना चाहिए, सुंदर वहाँ से निकलता है, मोटरसाइकिल को नाव पे चढ़ाता है, आलू का जो बोरा था उसको भी रख देता है, बैठ जाता है। इधर राधा जो होती है नाव को खेपने लगती है। नाव को जब खेपने लगती है तो सुंदर आज देखे जा रहा है। एकदम से राधा कहती है कि ऐसा क्या देख रहे हो? सुंदर कहता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुंदर कहता है कि पता है एक बात, हम आज बहन के यहाँ क्यों जा रहे हैं? राधा कहती है शायद सामान पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। तो नहीं, पता नहीं ऐसा क्या है कि पहले हम वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से हम पिछले बार हम आए हैं, तुम्हारे साथ हम गए हैं, तो फिर मन करता है कि हम बार बार अपनी बहन के यहाँ जाएं और इस नाव पे बैठ के जाएं। क्योंकि राधा इस बात को समझ रही थी कि लड़का क्यों आ जाया है,
इसका जो कुछ सेंस है बदला हुआ लग रहा था। चूँकि लड़की थी, 23 साल एज था उसका, वो भी भावनाओं को समझ रही थी। कहती है राधा, चुप हो जाती है। फिर कहती है कि अच्छा ऐसा क्या बात है हमें कि आप। सुंदर कहता है कि बहुत कुछ है तुम में, शायद तुमको पता नहीं हो, किसी ने नहीं बताया क्या। राधा कहते कि नहीं, किसी ने नहीं, हमको नहीं बताया। सुंदर थोड़ा देर चुप होता है, फिर देखने लगता है। क्योंकि आज राधा जो थी दुपट्टा को सर पे नहीं रखी थी। एकदम से सुंदर कहता है कि अच्छा आज तुमने दुपट्टा को सर पे नहीं रखा। तो राधा कहती है कि पता नहीं, उस दिन जब आप हमको देख रहे थे तो हमको बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था, लेकिन पता नहीं आज गंदा नहीं लग रहा इसलिए। और इतना बोलते हुए फिर खोल लेती है और सर पे रख लेती है। चलो अगर आपको ऐसा ही देखना है तो। दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के भावना को समझने लगे थे। अब थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर खुश हो रहा था, क्योंकि सुंदर को अब ये बात लगने लगा था कि शायद जो भावना हमारे अंदर में है, राधा के अंदर में भी शायद वही भावना है। अब क्या होता है कि सुंदर जो था वो थोड़ा आगे बढ़ता है, अपने जेब से पैसा निकालता है, पूरे 500 का नोट निकालता है, इसके हाथ में देता है। ये मना कर देते हैं कि हम पैसा नहीं ले सकते। सुंदर कहता है क्यों नहीं लोगी पैसा? ये कहते ऐसे ही हम पैसा नहीं लेंगे। सुंदर कहता है कि क्यों नहीं लोगी पैसा? राधा कहती है कि पहले का ही पैसा आपको हम पर बहुत बाकी है, आप अगर कई बार आएंगे जाएंगे फिर वो पैसा सधेगा। एकदम से सुंदर कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम कल फिर इसी रास्ते से हम गुजरे, तुम्हारे नाव पे चढ़े? अगर तुम चाहती हो कि हम नाव पे चढ़े तो फिर तुमको ये पैसा लेना पड़ेगा। राधा हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही राधा हाथ आगे बढ़ाती है तो सुंदर हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही सुंदर हाथ को पकड़ता है, एकदम से राधा जो होती है खुद में सिमट जाती है। क्योंकि राधा के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये पहली बार था। एकदम से सिमट जाती है, सर को नीचे कर लेती है। फिर सुंदर को भी लगता है कि शायद ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। अब पैसा को हाथ में दे देता है और कहता है पता है एक बात, तुम्हारा नाम क्या है? तो राधा नाम है। ये अपना भी नाम बताता है कि मेरा नाम सुंदर है, जो कि अभी तक नाम नहीं बताया था, बस गांव बताया था। ये कहता है कि पता है एक बात, हमको नींद नहीं आ रही है। तो राधा कहती है कि कैसे नहीं आ रही, कोई तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर के पास जाइए। सुंदर कहता है कि शायद डॉक्टर के पास हम हैं अभी, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है। तो कौन है डॉक्टर यहाँ? तो तुम हो डॉक्टर। राधा शर्मा जाती है, चूँकि वो जो कह रहा था राधा समझ पा रही थी। सुंदर कहते हैं पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। क्या जानती हो प्यार किसको कहते हैं? राधा कहती है कि हमको नहीं मालूम, हमको नहीं पता प्यार वार क्या होता है। सुंदर कहता है कि क्या इस 8 दिन में क्या कभी हमारी याद नहीं आई? एक बार भी तुमने हमारे विषय में सोचा नहीं? राधा कहते हैं कि पता नहीं। सुंदर कहता है कि क्या तुमको कोई इतराज़ तो नहीं, हमने जो तुमको कहा तुमको बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा होगा तो फिर हम माफ़ी चाहेंगे, अगर बुरा नहीं लगा होगा तो एक बार मुस्कुरा दो। हम जब निकलेंगे यहाँ से तो फिर हाथ हिला देना, दूर से बाय बाय कर देना, तो हम समझ जाएंगे कि जो हम चाह रहे हैं वो भी तुम चाह रही हो। उतरता है, क्योंकि इजहार तो ये कर चुका है, सामने से जवाब नहीं आया है, वो शर्माई जा रही है। सुंदर को चूँकि पता है कि शर्माना ही हाँ नहीं होता है। सुंदर जो होता है आगे निकलता है और पीछे की ओर ताकता है कि राधा जो होती है हाथ हिला देती है। सुंदर खुशी से पागल हो जाता है, खुशी में झूमने लगता है और अपनी बहन के यहाँ जाता है। सोचने लगता है कि कल फिर हम रिटर्निंग आएंगे, वापस आएंगे यहाँ। अब क्या होता है कि कल जब होता है तो राधा चूँकि पहले से ही आके बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है, रास्ता देख रही है। राधा बहुत ही परेशान है, चूँकि वो 10 बजे आई थी,
ऐसे 11 बजे चली जाती थी, लेकिन आज 12 बज जाता है। बड़ा परेशान है, इसलिए रुक जाती है कि बहन के यहाँ गया है, शायद आने में लेट हो गया होगा, नहीं आ पाया होगा। फिर क्या हो, वो चाह रही थी पूछना, उसको कभी कभी यह लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि पहले ही आ गया और पिताजी ने उसको पार करा दिया, हम यहाँ पहुँचे होंगे उससे थोड़ा देर पहले कहीं पार हो गया होगा वो। लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कि अपने पिताजी से हम पूछें, क्योंकि पहले पूछ भी सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर में जब कोई भावना चला है तो फिर लोग डरने लगता है उस बात से, ये पूछ नहीं पाती है। लेकिन जाती है, वहाँ से निकलती है, फिर सोचती है कि रुक जाते हैं, रास्ते में समय बिताती है और पूरा 2 घंटा, 12 बजे यहाँ से निकली है, ज़्यादा रुक भी नहीं सकती है और 2 बजे तक रास्ते में रुकती है, घर जाती है, बड़ा परेशान होती है। उसको यह लगता है कि शायद उस समय में उसको लेट हो गया होगा, इसलिए शायद वो आज प्लान कैंसिल कर दिया होगा, कल आएगा। कल भी वही होता है, सेम प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से इंतज़ार करती है पूरा रात भर। इधर जो राधा है वो जग रही है, वो जो देख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था, जो दूर जाके वो मुस्कुराया था, वो सब इसके अंदर में, राधा के अंदर में एक एक भावना, एक एक चीज़ इसको याद आ रहा था, याद में तड़पती जा रही थी। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है। चूँकि समय बीत रहा था, पता करे तो किससे पर करे, किसी को कह भी नहीं सकती है और कोई ऐसा है भी नहीं कि उसको जानता हो। एक बार ये प्रयास करती है कि ऐसा है कि उस गांव में जाके देखें, लेकिन एक चीज़ ये भूल जाती है कि हमने सब कुछ तो पूछा, ये नहीं पूछा कि उस गांव में किस घर में उसका रिलेशन है। अगर उसको पता होता तो शायद राधा वहाँ चली जाती। बड़ा उदास हो जाती है, इसको लगता है कि शायद मेरे साथ किसी ने मजाक कर दिया, अंदर ही टूटने लगते, लेकिन प्रेम था। और पूरा 1 महीना के बाद फिर से ऐसा होता है कि राधा जो होती है खाना देने के लिए गई थी पिता के पास, उतने ही देर में पीछे से सुंदर पहुंच जाता है। जैसे ही सुंदर वहां पहुंचता है तो फिर राधा जो होती है जैसे ही सुंदर को देखती है, और राधा को हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम उठ के नाव के पास आए। सुंदर नाव पे बैठा हुआ है, राधा के पिता कहते हैं कि बेटी जाओ, उसको छोड़ा बच्चे को। राधा जो होती है जाती है, एक बार भी सुंदर की तरफ आंख उठा के देखती नहीं है, ताकती नहीं है। राधा नाव खेपती जा रही है, नज़र को नीचे करके। राधा की आंख से आंसू गिर रहा था। सुंदर बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। सुंदर को पूछने देता, सुंदर की अब पूछेंगे, अब पूछेंगे। सुंदर कहता है कि नाराज हो, क्या बात नहीं करोगी मुझसे? जैसे इतना ही बोलता है कि राधा जो होती है फूट कर रोने लगती है, और फूट फूट कर रोने लगती है, नाव को खेपती जा रही है। और सुंदर करीब में नहीं जा सकता है, चूँकि सुंदर को पता है कि उसका पिता है, कहीं देख लेगा दूर से ही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर एकदम से क्या होता है कि सुंदर जो होता है उस किनारे पर पहुंचता है और कहता है क्या बिल्कुल बात नहीं करोगी मुझसे? इतना नाराज हो? सोचो कि तुम 1 महीना अगर ऐसे काटी हो तो हम कैसे काटे हों। जैसे ही ये बात राधा सुनती है, राधा नज़र उठा के देखती है और कहते कि तुमको पता नहीं है कि एक एक दिन मेरा कैसा गुजरा है। डेली हम घर पे बात सुनते हैं, माँ से बात सुनने को मिलता है। हम हर दिन यहाँ आते हैं, 1 घंटा के बजाय 2 घंटा रुकते हैं कि शायद कहीं तुम आ जाओ। रास्ते में हम समय गुजारते हैं कि कहीं तुम रास्ते में मुलाकात तुम्हारी हो जाए, लेकिन तुमने बस टाइम पास करके निकल गया यहाँ से। सुंदर कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जो है जायज़ है, लेकिन हमारी भी तो कुछ मजबूरी थी। क्या तुम हमसे एकांत में मिल सकती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? राधा कहती है कि बताती है कि फला जगह हमारा घर है। सुंदर कहता है कि तुम कब आ सकती हो? राधा कहती है कि समय बताती है कि हम रात में आ सकते हैं, 10 बजे तक हम आ सकते हैं उस स्थान पे। सुंदर कहता तो ऐसा है कि हम 10 बजे वहाँ चलेंगे, तुम अभी घर चले जाओ और हम
फिर इसी नाव से हम आज ही रिटर्निंग आ जाएंगे और फिर हम तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे रात में। जो भी तुमको करना पड़ेगा, बहुत होगा तो मुझे पीट लेना। जैसे ही होता है तो थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी में राधा की आँख से आंसू निकलने लगते। आंसू सुंदर की आँख से भी निकल रहा था, लेकिन ये प्रेम का आंसू था, ये खुशी का आंसू था, क्योंकि आज मिलन हो गया था। राधा भी तड़प रही थी मिलने को। राधा का इच्छा ऐसा हो रहा था कि जाएं और गले लिपट के रोने लगे, लेकिन चूंकि वहाँ लिपट नहीं सकती थी, कोई देख लेगा। वही होता है, सुंदर जाता है और आज फिर शाम में रिटर्निंग चला आता है, घर चला आता है और सोच रहा है कि उस समय का इंतज़ार कर रहा था जिस समय जहाँ बुलाया गया था, कहा गया था। और जैसे ही वो समय होता है, सुंदर जो होता है वहाँ जाता है और सुंदर वहाँ जाता है। और वहाँ जाने के बाद चूँकि राधा थी वहाँ पहले से आई हुई थी, सुंदर को जैसे ही राधा देखती है दौड़ के जाती है, लिपट जाती है, रोने लगती है। और रोने के बाद 20 जो मुक्का है, गद्दा है, वो उसके सीने में मारती है, ताबड़तोड़ मारती है। फिर एकदम से सुंदर जो होता है गले लगाता है, दोनों रोने लगते हैं। सुंदर पूछता है कि क्या तुम नहीं पूछोगी, नहीं जानना चाहोगे कि हम 1 महीना कहाँ रहे? वो कहती है कि हमको कुछ नहीं सुनना है कि तुम कहाँ रहे। सुंदर कहता है कि नहीं सुन लो। हम उसी रात में रिटर्निंग हो गए और इस रास्ते से नहीं गए, हम जो दूर का रास्ता है उसी से हमको निकलना पड़ा, क्योंकि एक इमरजेंसी घर में घटना घट गई थी। तबीयत खराब हो गया था पिताजी का थोड़ा सा, और पिताजी का थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, और इसी कारण से हमको वहाँ रिटर्निंग जाना पड़ा। पूरा हम हॉस्पिटल में रह के आए। जैसे ये होता है तो राधा फिर से रोने लगती, कहते कि हमने तुमको गलत समझा, तुम्हारे बारे में हम क्या क्या सोच रहे थे। सुंदर कहता है कि बेचैन तो हम भी थे, लेकिन हम कर क्या सकते थे, हम आ भी नहीं सकते थे। दूसरे लोग सेवा कर रहे थे हमारे पिताजी का, हम छोड़ के कैसे आ सकते थे। राधा कहती है कि शायद हम तुम्हारे बिना अब नहीं जी पाएंगे। सुंदर कहता है कि मेरे साथ भी यही परेशानी है। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ अपने पिताजी से। राधा जो होती है कि रुक जाती है, शांत हो जाती है। राधा कहती है कि ऐसा है कि हमारे गार्जियन नहीं मानेंगे, हमारे अगर मान भी जाए हम तो कह नहीं सकते, और वो शायद पूछने के लिए नहीं आएंगे, और कहते भी हैं क्योंकि हम लोग का जो कास्ट है, कास्ट अंतर है, कास्ट 2 है, शायद नहीं मान पाएंगे। हमारे पिताजी भी नहीं मान पाएंगे, आपके पिताजी भी नहीं मान पाएंगे, कोई तीसरा रास्ता अपनाना होगा। सुंदर कहता है कि देखो तीसरा रास्ता तो वही एक रास्ता है, और ज़्यादा तुमको हम प्रेशर दे भी नहीं सकते हैं। राधा कहती है कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमको शायद मिलना ही नहीं चाहिए था। सुंदर कहता है कि हम बताते हैं तुमको, कल फिर हम लोग मिलेंगे, इसी प्रकार से यहीं पे मिलेंगे। और वही होता है, सुंदर घर जाता है। घर जाने के बाद सुंदर देखता है बात किससे करें। फिर क्लियर अपनी माँ से बात रखता है, क्योंकि सुंदर का वहाँ शादी का चर्चा चल रहा था। सुंदर कहता है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की हमको बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर लड़की है। माँ तो कहती है कि कोई बात नहीं है, सुंदर लड़की है तो हम शादी कर लेंगे। क्योंकि माँ को लग रहा था कि शायद हमारे ही कास्ट का होगी वो लड़की भी, लेकिन एकदम से उनको पता चलता है कि ये तो दूसरे कास्ट की है। जैसे उनको पता लगा कि दूसरे कास्ट की है, एकदम से वो चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, और अपने पति को मतलब सुंदर के पिता को बताती है। सुंदर के पिता को ये बात पता चल जाता है। सुंदर के जो पिता हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, विचार करते हैं, शांत रहो तुम। और फिर क्या होता है कि सुंदर, चूँकि आज भी सुंदर को मिलना था, सुंदर वहाँ जाता है मिलने के लिए। सुंदर वहाँ मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हमने आज बात घर में कर लिया है, देखो कल क्या होता है, कल शायद हमारे पिताजी कुछ कदम उठाएं, तुम्हारे पिताजी से बात भी कर सकते हैं।
तुम डरना मत, हाँ या ना हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग फिर फैसला लेंगे। अब क्या होता है कि सुंदर के पिता को ये बात पता चल गया था कि हमारा बेटा जो है इसलिए वहाँ जाता है और हमारा बेटा रात में निकल गया, आज फिर निकल गया है, तो जाहिर सा बात है उस लड़की से मिलने गया होगा। कल जैसे ही होता है तो सुंदर के जो पिताजी हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं घर से, एक जो नेता टाइप का जो व्यक्ति था उसको लेकर निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, राधा के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हमको बात घुमा के कहना नहीं आता है, बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसमें तुम्हारे भी बदनामी होगी, हमारे भी बदनामी है, तुमको भी समाज के जो लोग हैं तुमको नकार देगा और हम पर भी समस्या आ जाएगा, क्या करना है। वो कहते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम शादी अलग करेंगे ही नहीं, हम एक लड़का देख भी रखे हैं शादी के लिए। तो सुंदर के पिता कहते अगर देख रखे हो तो शादी कर दो उसको, अगर देख रखे हो तो शादी कर दो। चूँकि सुंदर आज भी डेट दिए हुए था कि आज फिर हम लोग मिलेंगे, और आज राधा के पिता को इन्फॉर्मेशन हो गया था। खुशी खुशी जो सुंदर के पिता हैं वो जाते हैं, लेकिन सुंदर को यह पता नहीं है कि हमारे पिताजी बात करके आए, क्या कह के आए हैं। सुंदर जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या पिताजी वहाँ गए थे, अलग गए थे, तो उसको सुंदर की माँ को पता चला कि नहीं, वो अलग किसी काम से गए हुए थे। वो आराम से सोच समझ के फिर बात करेंगे, धड़फड़ी क्या है, तुम बेचैन क्यों हो इतना। सुंदर देखता है कि बात सही है, बेचैनी हमको है, गार्जियन को तो क्यों बेचैनी होगी। लेकिन सुंदर बहुत खुश था कि वो उसके पिताजी से बात के लिए राज़ी हो गए हैं, समय मांग रहे हैं, तो समय है तो फिर उसको हम मना लेंगे ही। फिर क्या होता है कि सुंदर जो होता है आज जैसे ही समय होता है निकलता है, दोनों मिलता है, दोनों गले मिलते हैं। सुंदर बड़ा ही खुश था, कहता है कि लगता है कि हम लोग जल्दी मिल पाएंगे, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। हमारे पिताजी बहुत खुश नज़र आ रहे थे और शायद बहुत पॉजिटिव में है। और ऐसा होता है कि राधा जो होती है जब मिल के घर जा रही होती है तो उसके पिता जो थे वो जगे हुए थे। जब वो जगे हुए थे तो चूँकि उनको पता था कि हमारी बेटी मिलने के लिए जाती है, फिर आप सोच सकते हैं कि एक लड़की के लिए कितना भारी विषय था कि माँ बाप सब जगे हुए हैं, बेटी रात्रि में किसी से मिल के बाहर से घर में आ रही है। अब तो अबाक हो जाती है। पिता कुछ नहीं बोलते, हाथ भी नहीं उठाते, कुछ एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेटी आती है, सो जाती है। राधा को लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर क्या होता है कि कल सुबह ही एक गाड़ी मंगाया जाता है, गाड़ी में सारे लोग बैठते हैं, राधा भी बैठती है, राधा को बैठाया जाता है और फिर मंदिर में जाके जो लड़का ठीक किया गया था उससे राधा की शादी करवा दी जाती है। इधर सुंदर को कुछ नहीं पता है। सुंदर को जैसे ही ये बात कल होकर सुंदर को पता था कि कल फिर वो आएगी। सुंदर कल वहाँ जाता है, पूरा समय वहाँ बिताता है, पूरा गुजारता है। राधा वहाँ नहीं आ पाती है। सुंदर और आगे जाने की कोशिश करता है। जब आगे जाने की कोशिश करता है तो इसको ऐसा लगा कि कुछ हलचल वहाँ है, कुछ फैमिली के लोग ज़्यादा ज़रूर हैं इसके घर में। जिस प्रकार से राधा बताई थी उससे कुछ ज़्यादा फैमिली के लोग, परिवार के लोग ज़रूर हैं इसके घर में। सुंदर फिर लौट जाता है। फिर क्या होता है कि सुंदर देखता है कि क्या करें। बात करता तो पता चला कि अभी तक हमारे जो पिताजी हैं उससे बात नहीं किए हैं, तो जाहिर सा बात है कि उसके पिता को कुछ पता नहीं होगा। फिर क्या होता है कि सुंदर जो होता है मोटरसाइकिल से आता है, वही समय में आया था तो फिर वो राधा के जो पिता हैं वो बैठे थे, खाना खा रहे थे। चारों तरफ देखता है कि खाना वो खा तो रहा है लेकिन राधा है नहीं यहाँ पे। चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखने के बाद सुंदर हिम्मत करके पूछ ही देता है कि अंकल जी आप खाना खा रहे हैं, खाना कौन लेके आया था? हर बार तो आपकी बेटी आती थी खाना लेके, शायद आज दिखाई नहीं दे रही कहीं। क्योंकि सुंदर को पता था कि इनको पता नहीं है तो इनसे हम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो वो भी चूँकि अब टेंशन फ्री थे, वो भी देखते हैं कि गुस्सा दिखाने से क्या फ़ायदा है।
वो कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि बिटिया है और पराए घर की लक्ष्मी थी, कितना दिन अपने घर में रखते, शादी कर दिया हमने कल उसको, ससुराल में है अपना। जैसे ही ये होता है वहीं पे सुंदर जो होता है बैठ जाता है, इसका दिमाग चकरा जाता है, कुछ बोल भी नहीं पाता है और वहाँ से रिटर्न चलाता है, वहाँ से अपने घर की तरफ चला आता है, नाव पार नहीं करता है। वो पूछते भी हैं कि बेटा क्या उस पार नहीं जाना है क्या? सुंदर कहता है कि अब नहीं जाना है, शायद हम बहुत पार हो लिए। और सुंदर जो होता है रिटर्न अपना घर चला जाता है और एक अधूरा प्रेम में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों ये बस सुंदर और राधा की कहानी नहीं है, न जाने कितने ऐसे ही प्रेम है जो हर दिन बढ़ता तो बहुत ज़ोरों शोरों से होता है, लेकिन उसका अंत एक दिन ऐसा ही होता है। लड़की को पता नहीं चलता है और फिर लड़का की शादी हो जाती है, लड़के को पता नहीं चलता है, लड़की की शादी हो जाती है और उसमें किसी की गलती नहीं होती। समाज का भी गलती है, शायद प्यार करने वाला का भी गलती है कि उसको सोच समझ के प्रेम करना चाहिए कि आखिर किस समाज में जी रहा है और लोग उसको किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।